आपकी परिस्थिति कैसी भी बनी रहे, उस परिस्थिति में हमें प्रभु को भूलना नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रभु को भूल जाता है ना, तो उसके भूलने से बड़ी विपत्ति मनुष्य के पास दूसरी हो नहीं सकती। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। आप मंदिर रोज जाते हो, रोज पूजा पाठ करते हो, लेकिन किन्हीं व्यस्तताओं के कारण अगर आप एक दिन मंदिर ना जा सको तो मन में ये ख्याल मत लाना कि आज मुझे दिन भर टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, इतना व्यस्त रहा मैं कि आज मंदिर नहीं जा पाया। बल्कि ये सोचना कि आज मुझसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया कि ठाकुर जी ने आज मुझे दर्शन देने के लिए नहीं बुलाया। बुला तो लेते रोज दरबार में। ये मति हमारी होना चाहिए। जब तप सुमिरन भजन ना हो। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम है नित्य कर्म प्रकाश, जिसमें संध्या प्रकरण एवं कर्म कांड और पूजा पाठ की पद्धति है। उसमें एक अजपा जप का एक सुंदर वर्णन पढ़ने को मिलता है, कभी पढ़िएगा। एक तो होता है जप, जो अपन माला से जपते हैं। अच्छे से बैठ जाओ, टिक के आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी सी है। समझ सकते हैं, रात्रि जागरण किया है। कल मेरा भी बड़ा आने का मन था, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा अस्वस्थ हो गया शरीर और कुछ दर्द भी रहा मुझे कंठ में, इस वजह से मैं आ नहीं सका। मेरा बड़ा मन था कि रात्रि काल में भी पहुंचूं वहां और भगवती के भजन का आनंद लूं, लेकिन बस स्वास्थ्य की वजह से मैं नहीं आ सका। उसके लिए मुझे खेद है। तो हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हमें उससे भरोसा नहीं तोड़ना है। सज्जनों, हमें बुलाने में देर हो सकती है, लेकिन वो ठाकुर आने में कभी देर नहीं करता। लेकिन वो आता जब ही है जब हम पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। 3 चीजें होती हैं। एक होता है अर्पण, एक होता है तर्पण और तीसरा होता है समर्पण। अर्पण जो होता है ना, वो हमारे घर में आए हुए अतिथि के लिए होता है कि जो कुछ है रूखा सूखा महाराज आपके लिए अर्पण है। दूसरा होता है तर्पण, जो पितृपक्ष में, थोड़ा शांति रखो यहां पे, तो दूसरा होता है तर्पण। पितृपक्ष जो होता है ना, जल देते हैं तो तर्पण। और तीसरा होता है समर्पण, जो हैं जैसे भी हैं ठाकुर जी बस तुझको समर्पित हैं। हाथों में ये 5 उंगलियां हैं, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ और करतल, कलाई, करतल, कर पृष्ठ। इन 5 में विशेष महत्व इन 3 उंगलियों का होता है। अपन भगवान को जो तिलक करते हैं ना, अपन करते हैं अनामिकाओं। ये प्रभु की ही उंगली है। इसी से ही गुरुजी को, साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को इसी से तिलक करना चाहिए, अनामिका। दूसरी जो है ना मध्यमा, बीच वाली, ये है मध्यमा उंगली। इससे स्वयं को तिलक करना चाहिए, स्वयं की किया जाता है। और फर्स्ट फिंगर, पहली जो उंगली है ना, ये होती है तर्जनी। ये हमारे पितरों की उंगली है। घर में जो पितृ पूर्वजों के जो अपने स्वरूप लगा रखे हैं ना यहाँ पे, उनको इसी से तिलक करना चाहिए। जो दिवंगत हैं, नहीं है सृष्टि में,
उनके लिए इस उंगली से, ये पितरों की उंगली है, ये स्वयं के लिए है और ये प्रभु के लिए है। ये नियम है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु ने हर एक क्रिया को बड़े ही उचित ढंग से बनाया है।